तो सर आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन बैंक, जो कि 2018 के सेकेंड सिटिंग में यानी कि द्वितीय पाली में पूछे गए प्रश्न पर चर्चा करेंगे। साइंस का ऑब्जेक्टिव है जिसको आप लोग को याद करना है। तो पहला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्तकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। सर क्या कहलाता है? ए में है मुख्य फोकस, बी में है वक्रता त्रिज्या, सी में है प्रधान अक्ष और डी में है गोलीय दर्पण का द्वारक। तो ध्यान रखेंगे व्यास क्या कहलाता है, यानी कि जो सीमा रेखा का व्यास है उसको हम बोलेंगे गोलीय दर्पण का द्वारक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्र त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी वक्र त्रिज्या है वो 32 सेंटीमीटर है। सर इसका ऑप्शन हो जाएगा आधा इसका, यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, यानी कि क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, या वास्तविक और सीधा, या आभासी या सीधा, या आभासी और उल्टा। सर इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। कब? जब आवर्धन उसका ऋणात्मक होगा तब। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, या अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, या कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं। सर इसका ऑप्शन हो जाएगा सर अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सर इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? लाल, नारंगी, हरा, नीला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे लाल नहीं चेक करेंगे, ठीक है, लाल नहीं चेक करेंगे। सबसे अधिक तरंगधारी अगर पूछा जाए किस कलर होता है तो वो लाल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको नीला चेक करना है। अगला प्रश्न है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगा सर? 50 HZ, 60 HZ, 70 HZ या 80 HZ? क्या होगा? सर इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 50% ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे सभी कोई। अब वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर OV और IV के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापक है, क्या होगा सर इसका ऑप्शन? तो ध्यान रखें ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, 0.05 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? सर इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसी क्षार चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है सर? तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें सर तो ऑप्शन नंबर इसका दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव। याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, उदासीन तो तार है उसका रंग कैसा होता है? लाल, हरा, काला, पीला। सर ऑप्शन इसका तो ध्यान रखेंगे हमेशा काला होता है, आप देखते भी होंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है सर? विद्युत जनित्र, या विद्युत मीटर, या गैल्वेनोमीटर, या वोल्ट मीटर? सर इसका ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा विद्युत जनित्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ए, बी, सी, डी बताइए क्या होगा सर? तो ध्यान रखें इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है सर? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे वो हो जाएगा सर उत्तर प्रदेश, यूपी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 का। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? यह प्रश्न भी बार बार रिपीट हुआ है, कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो ऑप्शन नंबर सर बी हो जाएगा, CaOH2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बुझा हुआ चूना का सूत्र है, याद रखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए इस अभिक्रिया को, ऊपर दिए गए रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है सर? संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, या वियोजन है सर? तो 15 का ध्यान रखेंगे, 15 का विस्थापन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच स्वभाव है। जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है सर वो क्या होता है ये बताएंगे। तो ध्यान रखें इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका यानी अम्ल होगा। नीले किसका लाल करता है, अनिल यानी अम्ल का पीएच मान तो 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, ए हो जाएगा। ठीक है, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है, ध्यान रखेंगे। और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है, तो वो भस्म करता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ऑक्सैलिक क्या होता है सर, संतरा, टमाटर, सिरका, इमली, ऑक्सैलिक आप लोग पढ़े होंगे। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर सर ध्यान रखें टमाटर का होता है, जिसको ऑक्जैलिक भी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पे ऑक्सैलिक है। चलिए कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, धातु की बात किया जा रहा है, और सबसे अधिक अभिक्रियाशील सर क्या होगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम, ए बी सी डी ऑप्शन बताएंगे। तो ध्यान रखिए ऑप्शन यहाँ पे पोटेशियम हो जाएगा, के। चलिए अगला प्रश्न है, एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है सर। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर, 3:1। क्या होगा, 3:1, यानी इसको बोल सकते हैं सर यहाँ पे भी एल्कोहल हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए 20 नंबर का सी कैसे हो जाएगा, का प्रक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है सर। इसका सी नहीं, इसका एल्डिहाइड होता है, हाँ एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर डी। 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इनमें से कौन होगा सर। तो इनमें से कौन होगा, तो ऑप्शन ध्यान रखेंगे, इनमें से 10 सहसंयोजक आबंधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज आकार क्या होता है सर। परमाणु साइज आकार क्या होता है, तो बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा सर ए, बढ़ता है, ये भी ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है सर। ऊर्ध्व स्तंभ कितने हैं, 7, 9, 15, 18। आप कन्फ्यूजन कहाँ होंगे, 7 होगा या 18 होगा सर, 7 होगा या 18 होगा। तो देखिए यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, ऊर्ध्व स्तंभ कितने हैं, तो ध्यान रखेंगे वो 18 होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, एक छात्र जांच प्रश्नावली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचन की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा सर, नीला, हरा, नारंगी, पीला। 24 का ऑप्शन बताएंगे, तो हरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है सर, पीली, नीली, चमकीला, उजला, यानी चमकीला, उजला या लाल। जब मैग्नीशियम फीता को हम जलाते हैं तो कैसा आग का लौ निकलता है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे हो जाएगा सर चमकीला उजला निकलेगा। जब आप मैग्नीशियम के फीता का जलाइएगा तो वहाँ पे चमकीला उजला उसका क्या आग का ऊपर जो लौ होता है वो निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर सर सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है, एक जांच प्रश्नावली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। उस जांच प्रश्नावली में विलयन था तो क्या था सर, ये बताना है। तो 26 का आंसर हो जाएगा सर CuSO4, ऑप्शन नंबर बी, CuSO4। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, बैरोमीटर, मैनोमीटर या मैनोमीटर या इनमें से कोई नहीं सर। इसका ऑप्शन की बात करें तो साइग्नोमोनोमीटर हो जाएगा, ठीक है, मैनोमीटर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, तो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थकान बनाकर अवरुद्ध करता है सर, RBC, WBC या प्लेटलेट्स में या लसिका। 28 का ऑप्शन की बात करें सर तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे लसिका होता है। अच्छे से प्रश्न को पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर सर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है सर, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से सभी। 29 का ऑप्शन क्या होगा सर, 29 का ऑप्शन सर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है सर, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें से सभी। सर इसका ऑप्शन क्या होगा, 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सर,
तो सी होगा अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। तो ऑप्शन ए में है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, या तने की वृद्धि के लिए, या पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, या इनमें से सभी सर। तो यहाँ पे ध्यान रखें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्ररोहर के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। ठीक है, उसके बाद है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन ध्यान रखना है सर, तो यहाँ पे मुकुलन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है सर, बनाता है? कौन सा भाग है जो परागकण बनाता है? ऑप्शन दिख रहा है बताएंगे, तो पुंकेसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा में जनन तंत्र भाग नहीं, वो बताना। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी। सर 34 का ऑप्शन हो जाएगा, शुक्रवाहिका नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वंशागत नियमों का प्रतिपादक किसने किया? तो ऑप्शन दिख रहा है सर, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेसी बॉस, ग्रेगर जॉन मेडल। सर ऑप्शन किस इसका क्या हो जाएगा? तो ग्रेगर जॉन मेडल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है सर, XY, XX या YY या इनमें से सभी। तो स्त्रियों में क्या होगा सर? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे XX होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना है इसको। चलिए अगला प्रश्न है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। मंड को घोलने के लिए, या क्लोरोफिल को घोलने के लिए, या पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी सर। क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान रखना है सर, ऑप्शन नंबर इसका क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ठीक है, जहाँ भी पौधे की बात आए तो वहाँ पे क्लोरोफिल का ऑप्शन चेक कर देना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में से देखा जाता है, तो कितना? 5 गुने पर, या 10 गुने पर, या 25 गुने पर, या 45 गुने पर सर। तो 38 का ऑप्शन क्या होगा सर? ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 45 गुने पर, यानी कि डी हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक सभी को वॉच करना है। चलिए, दो तांत्रिक कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सर, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन, आवेग। सर इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सिनेप्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी पढ़ा गया है प्रश्न, यानी रिपीट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है सर? ये बताएंगे, घास, गेहूँ तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, बकरी तथा मछली। यानी कौन किसको किसको खाता है? घास को गेहूँ तो बिल्कुल नहीं खा सकता, और आम ये तो गलत ही क्वेश्चन हो गया। दूसरा है बकरी गाय, बकरी गाय तो आपस में खा ही नहीं सकता, हाथी ये भी गलत है। चलिए इसके बाद घास, हाँ ठीक है, घास बकरी खा जाएगा, यहाँ तक ठीक है। बकरी को मछली खाएगा ये संभव नहीं है, ये भी गलत है। अब देखिए, घास को बकरी खाता है ठीक है, और बकरी को मानव खाता है, ये भी ठीक है नहीं। ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे आहार श्रृंखला का निर्माण आपका घास, बकरी तथा मानव वाला हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।